ओम शांति। आज 13 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत मीठी मीठी बातें समझा रहे हैं, बहुत मीठी रूहान कर रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें मोहजीत राजा बनना है। तुम्हारी मोह की रगें निकल जानी चाहिए। उसके लिए अपने आप को ईश्वरीय सेवा में बिजी करो। जो ईश्वरीय सर्विस में लगे रहते हैं उनकी मोह की रगें स्वतः ही टूट जाती हैं। इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगाना, इस देह और दुनिया से बुद्धियोग हटा लेना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। भाग्य की महिमा करते बाबा ने कहा कि तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यवान और कोई भी नहीं। तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। जिन्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं उन स्टूडेंट को रेगुलर बनना चाहिए। जब भगवान स्वयं पढ़ाने आते हैं, एक दिन भी पढ़ाई मिस करते हैं तो कितने ज्ञान रत्न मिस हो जाते हैं। जो रेगुलर पढ़ते हैं तो उन्हें अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पॉइंट्स के रूप में मिलती रहती हैं। तुम बच्चों को नई दुनिया में जाने की तैयारी करनी है। जब तुम नई दुनिया में थे, राम राज्य में थे, तो बहुत सुखी थे। वहाँ कभी कोई कुवचन नहीं बोलते थे, कोई किसी को अपशब्द गाली नहीं देते थे। ऐसे फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। फिर से तुम्हें दिव्य गुणों को लाना है। तुम बच्चे ही जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए, क्या बनना है। ये भी याद रहे कि पुरुषोत्तम संगम युग है। अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं, सतयुग में जा रहे हैं। अगर इतनी सी बात भी याद रहे तो अहो सौभाग्य। याद की मेहनत जरूर करनी है। बिना याद के आत्मा पावन नहीं बनेगी। कई बच्चे चलते चलते रुक जाते हैं। जब कोई उन्हें कहता है कि तुम ब्रह्मा कुमारी में जाने लगे, तुम्हें तो जादू लग गया, एक को समझाते हैं, दूसरा पुराने वाला चला जाता। बाबा कहते तो झाड़ बढ़ना ही है। ऐसे विघ्न भी आएंगे, लोग भड़काने वाले भी मिलेंगे, लेकिन तुम बच्चों को पता है कि हमारी सत्युग की राजधानी बन रही है, तो ये विघ्न तो आएंगे ही। फिर भी दैवी स्वराज्य की स्थापना होनी ही है। हमारा काम है एक बाबा को याद करना और बाबा का मददगार बनना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई भी नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई भी नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा शौक बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। कौन सा शौक? सर्विस करने का शौक बना रहे, मोह की रगें टूट जाएंगी। सदा बुद्धि में याद रहे, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना। बाबा की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, मीठे सालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति, ये तो बच्चे जानते हम सत्युगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे, तो ये याद रखना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया। तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते ये बने। ये भगवान बैठ समझाते। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं और सबको अपनी अपनी देह है। शिव बाबा को कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडरलाइन करेंगे, विदेही। उनको अपनी देह नहीं, सबको अपनी देह है। तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, क्या बन गए, ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, ये भी तुम समझते हो। ये देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। पवित्र ग्रस्त आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। बोलो इसमें लिखो आदि सनातन देवी देवता धर्म
पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के, तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। ये नॉलेज बहुत सहज है। सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूंझ पड़ते हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने का ड्रामा में पार्ट है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने छीछी बन गए। पहले भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा करनी चाहिए। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे जरूर। बोलो, घोर नींद से जागो हे आत्माएं, घोर नींद से जागो। बाप और वर्षे को याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसा पद्मा पद्म भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। समझते हो जो हम थे वो फिर बनेंगे, चाट करके फिर वही निकलेंगे। इसमें मूंझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा सुनकर जाते हैं तो वो भी प्रजा बनती जाती, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का विनाश नहीं होता। दिन प्रतिदिन तुम्हारी अवस्था अच्छी होती जाएगी, संस्था भी जोर भरती जाएगी। फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। यहाँ वो बात नहीं, जानते हो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं सब विनाशी हैं, उन्हें नहीं देखना। सी नो इविल, ये किचड़ा तो भस्म होने वाला है। जो भी कुछ देखते हैं मनुष्य आदि समझते हैं ये सब कलयुगी हैं। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। संगम युग को कोई जानते नहीं। इतना सिर्फ याद करो, ये संगम युग है, अब घर जाना है। क्या याद करेंगे? अच्छे से नोट करेंगे अपने पास। ये संगम युग है, अब घर जाना है, पवित्र जरूर बनना है। बाबा कहते काम विकार आदि मध्यम दुख देने वाला है, इसको जीतो। विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं। बाबा कहते कामा शत्रु है, उसको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं दुनिया में, तुम एक एक को कहाँ तक समझाएंगे? एक को समझाते हो, दूसरा कहता है तो जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। आदि सनातन है देवी देवता धर्म। तुम समझाते हो लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने। जरूर अंतिम जन्म होगा, 84 जन्म पूरे कर फिर ये बने। जिनको सर्विस का शौक है वो तो इसी में लगे रहते हैं और सब तरफ से मोह टूट जाता है। हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं इसे भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं। कैसी अवस्था बनानी है अच्छे से नोट कर लेंगे। इस दुनिया को भूलना है, जैसे कि देखते हुए भी देखते नहीं। सी नो इविल। मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते, समझते कुछ नहीं। बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं, बाबा उन्हें ऑफरिंग देते जो समझाकर लायक बनाती हैं। प्राइज भी उनको मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। प्राइज उन्हें मिलता जो काम करके दिखाते हैं। जानते हो बाबा हमें कितनी प्राइज देंगे? पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी के प्राइज, सेकंड नंबर चंद्रवंशी के प्राइज। नंबरवार तो होते ही हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र कितने ढेर बनाए। अब बाबा कहते शास्त्र पढ़ने यज्ञ तप करने से मुझे कोई मिलता नहीं। दिन प्रतिदिन कितने पाप आत्मा बनते जाते हैं, पुण्य आत्मा कोई बन ना सके। बाबा आकर पुण्य आत्मा बनाते। एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। भक्ति में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता ये जानते ही नहीं। अब तुम जानते हो। तुम कहते हो शिव बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया तो उनको समझाना चाहिए ये तुम लोगों ने क्या किया। तुम्हारे पास आते भी हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए और क्लास यहाँ की यहाँ रही, सब भूल जाता है। यहाँ सुनते अच्छा लगता है, बाहर जाते हैं मायावी संग लग जाता है। यहाँ की यहाँ रही। तुमको कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे, परंतु मोह की रगें टूटती नहीं। मोहजीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोहजीत राजा फर्स्ट क्लास से लक्ष्मी नारायण है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। वंडर है, रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम नीचे गिर जाते। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाबा कहते अच्छी रीति धारण करो, कोई भी छीछी काम नहीं करो। बाप कहते मैं बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ।
ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज़ है किसी को मालूम नहीं। बाबा कहते मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो तुम्हें रेगुलर पढ़ना चाहिए ना। बाबा खुद पढ़ाने आते हैं, रेगुलर पढ़ना चाहिए ना। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी, कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर अच्छी मिलेगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पॉइंट्स मिस हो जाएंगी। अथाह पॉइंट्स हैं। ये भी तुम्हें समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अब कितने ढेर धर्म हैं। फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट। ये चढ़ने उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिन को हुक्म दिया सीढ़ी चढ़ो उतरो, तुम सब जिन हो, 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक को कितना पार्ट बचाना होता। बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए। तुम्हें बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो, कोई भी मनुष्य नहीं जानते। सत्युग में किसके मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते हैं। सत्युग की दुनिया की विशेषता, वहां किसी के मुख से किसी के लिए कभी भी कोई कुवचन नहीं निकलते। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते। ये है विषय वैतरणी नदी, रौरव नर्क। सब मनुष्य रौरव नर्क में पड़े हैं। यहाँ है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम्हारी विजय होनी है। अंत में जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, ये पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते। किस धर्म की स्थापना किसने की? बाप कहते मैं हूं गरीब निवाज। ये पिछाड़ी को समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। अब तुम्हें तीसरा नेत्र मिला। स्वीट घर, स्वीट राजाई बुद्धि में याद है ना। बाबा कहते अब शांतिधाम सुखधाम में जाना है। तुमने जो पार्ट बचाया बुद्धि में आता है और सब मरे पड़े हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ये एक धर्म स्थापन हो रहा है, और धर्म कैसे स्थापन होते ये भी बुद्धि में है। समझाने वाला एक बाप है। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भले करो, सिर्फ पवित्र बनो। धंधा आदि भले करो, पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। सिवाय याद की यात्रा के तुम ऊंच से ऊंच पद कभी भी नहीं पा सकते। जब सतो प्रधान बनो तब पाप कटेंगे। यह योग अग्नि, ये अक्षर गीता के हैं। योग योग है माथा मारते, विलायत से भी फंसा कर ले आते योग सिखाने के लिए। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे, परमात्मा सुप्रीम सोल वो एक ही है, वो आकर सबको सुप्रीम बनाते। एक दिन अखबार वाले भी ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, ये तो बरोबर है। राजयोग सिवाय परम पिता के कोई नहीं सिखा सकता। ये भी अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। राजयोग कौन सिखाते हैं? एक शिव परमात्मा। ये लिखना चाहिए। ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की ऑफरिंग लेनी है, सर्विस करके दिखानी है, मोह की रगें तोड़ देनी है। ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की ऑफरिंग लेनी है, सर्विस करके दिखानी है, मोह की रगें तोड़ देनी है। ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। अपने प्रैक्टिकल जीवन द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना ये विशेष सेवा है।
जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए, सबके मुख से आवाज निकले, साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वो दिन भी आना है, साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी जीवन। साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ आप सबके जीवन है। हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नज़र साइलेंस वालों पर जाएगी। हर एक चलते चलते शांति का मॉडल नजर आए, शांति दूत नजर आए तो साइंस वालों की नज़र साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। सरल शब्दों में जो विशेष सेवाधारी हैं वो साइलेंस में रहकर सबको साइलेंस की अनुभूति कराएंगे। स्वयं पीस का मॉडल बनकर चारों तरफ साइलेंस के प्रकंपन फैलाएंगे, बाबा की तरफ इशारा करेंगे, बाबा की स्मृति दिलाएंगे। अगर आप आत्माओं को शांति की अनुभूति कराते हैं तो ये है बाबा की प्रत्यक्षता। स्लोगन है सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस हो तो ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। सेवा और स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति का बैलेंस रखो तो सबकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। गीत चला है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग टोकर खाऊं मैं। ओम शांति। अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, नैनहीन को राह बताओ, गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा, तभी परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते प्रभु राह बताओ, जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़े, तभी स्थूल में वो राह बताएगा। आने बिगर तो राह नहीं बता सकेंगे। अब मनुष्य मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह दिखानी चाहिए। इसलिए परमात्मा को कहते हैं नैनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको खिवैया कहा जाता, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार 5 तत्वों से पार जो छठा ब्रह्म तत्व है, अखंड ज्योति महातत्व है, उसमें ले चलेंगे। तो परमात्मा जब उस पार से इस पार से उस पार ले जाए, तभी कहा जाए परमात्मा को भी अपने धाम से आना होता है। तब परमात्मा को खिवैया कहते हैं। जीवन नैया को पार करने वाला खिवैया, वही हम बोट को, आत्मा रूपी नाव को पार लेकर जाते हैं। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वो धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। जब सब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाव में। इससे सिद्ध है जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब ये तो सब मनुष्य जानते, अब जो संसार है वो कांटों से भरा है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति प्राप्त कर रहे हैं। याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हैं। अब ये तुम जानते हो, दुख अशांति सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। दुख अशांति ये अपने ही कर्म बंधन का हिसाब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। परमात्मा खुद कहता, अब का संसार कलयुग है तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। आगे का संसार सतयुग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य जो अब नहीं है। वो फूलों की दुनिया, सतयुगी दुनिया, वो सुख की दुनिया है। वहां कर्म बंधन की बात नहीं। कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य जो अब नहीं है। अब ये जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहां कोई कर्म बंधन का मामला नहीं था। वो जीवन मुक्त थे, जीवन लेते जीवन छोड़ते आदि मध्यंत सुख प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है।
मानो 5 विकारों का पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो 5 भूतों को जीत सके। पूरी दुनिया जकड़ी हुई है 5 विकारों में, 5 भूतों को जीत सके इतनी ताकत नहीं। तब परमात्मा खुद आकर भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। भूतों से छुड़ाते हैं, देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं विशेष सेवाधारी हूं। कुछ पल के लिए अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएं। डीप साइलेंस। मैं शांत आत्मा हूं। मेरा स्वधर्म शांत है। मैं शांति सागर की संतान हूं। मुझे सर्वात्माओं को इस साइलेंस की अनुभूति करानी है। जो भी अशांत आत्माएं हैं उन्हें अपने जीवन का प्रैक्टिकल प्रूफ देना है। हे आत्माएं, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। शांति सागर की, शांति की लहरों में शांति का अनुभव करो। अपने चित्त की अशांति को समाप्त कर दो। परमात्मा शक्तियां पल पल मेरे साथ हैं। अशांति की बातों को स्वाहा कर दो। मैं शांत हूं। यह अनुभव कराने वाला विशेष सेवाधारी हूं। शांत। ओम शांति।